Hello, good evening, and welcome to Gunner Shot once again. Right? आज हम मिलिट्री स्पेस के बारे में बात करेंगे ये सीरीज में मिलिट्री स्पेस और टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह जैसे हमने बताया मिलिट्री एंड स्पेस इज द टॉपिक फॉर द डे विद मी इज जनरल नारायणन एंड वेलकम जनरल Thank you, हाउ sir. आर यू Thank you so much. Absolutely fine, sir. ग्रेट Pleasure to be on your panels. या ग्रेट एंड are we ready to launch on space? Oh, yes, sir. Let's shoot. Let's shoot. Yeah. Let's get into the orbit of space and right. But before we get into the orbit of space, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया था मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ द सेंचुरी we have already covered all these subjects. We've initially started with an outline, then we went to give an overview, right? That was done by General Narayan and myself. Then we understood the fundamentals of military technology, and we dealt on cyber technology to a large extent. Okay, we also dealt with how academia and the military technology has a connect. I had discussed this with General Satish Dua. We also had had a session on space balloons when the Chinese space balloon was shot down. And then of course the last thing we did, जो last हमने किया था वो battlefield energy के बारे में हमने बात किया था. राइट आज तक हमने 7 एपिसोड कर लिया ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी के बारे में और ये आगे सिलसिला जारी रहेगा. आज हम स्पेस के बारे में शुरू करेंगे और हमारा ये मानना है कि तकरीबन 4 एपिसोड होंगे स्पेस के बारे में, 3 से 4 एपिसोड जिसमें आज पहला है. मेरा एक ही आग्रह है सबसे कि कृपया आप लोग ये गनर शॉट को सब्सक्राइब कीजिए जो चाहते हैं कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी दें, क्योंकि जब तक हमारे आर्म्ड फोर्सेस में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है हम अच्छा एक आधुनिक आर्म फोर्सेस नहीं बन सकते. आपका क्या विचार है राजीव? मिलिट्री टेक्नोलॉजी हर लेवल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे हम बात करते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. अगर हम टेक्नोलॉजी ही नहीं समझ सकते और ये नहीं समझ सकते कि वो हमारे लड़ाई की क्षमता में कितना मदद कर सकते हैं, तो दूसरा साइड बाजी मार जाएगा, वो लेके आ जाएगा और आप देखते रह जाओगे. Right. वही बात होगी, आप लठ लेके गए लड़ाई करने के लिए, वो मशीन गन लेके आया. That's the right thing which you have said. Yeah. The next thing is that we'll just take a recap. कि what are we trying to do in this entire process जो हमने शुरू किया है, right? ये हमने जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंचुरी जो बेसिक मैट्रिक्स है ये हमने शुरू किया था और इस बेसिक मैट्रिक्स में हमने ऑलरेडी साइबर टेक्नोलॉजी और एनर्जी के बारे में विस्तार में बात कर लिया. दैट वी डिड लास्ट वीक, राइट, एंड द वीक बिफोर दैट, एंड टुडे वी आर टचिंग स्पेस एंड स्लोली विल कवर वन बाय वन, एक एक करके, ताकि हम सबको ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो सके. राइट, ओके, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ स्पेस जो मैंने सोचा इससे पहले कि हम स्पेस के बारे में बात करें या आगे जाएं, वी शुड नो व्हाट इज स्पेस, राइट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस, राइट? या योर टेक ऑन ऑल दिस राजीव, जस्ट कैच ऑन. टफ मीडियम है, मतलब इट इज अ नियर परफेक्ट वैक्यूम, नॉट फुली वॉइड बट नियरली वॉइड ऑफ ऑल मैटर. प्रेशर बहुत कम है एंड वो खैर रेलेवेंट हो जाता है अगर मैंड करते हैं. आवाज ट्रैवल नहीं करता है क्योंकि देयर नो मॉलिक्यूल्स अगल बगल में नहीं है जो वाइब्रेट करके आपके साउंड को भेजे, वो कुछ है नहीं. तो एक चीज जो बाकी स्पेस में जो भी गए हैं वो भी बताते हैं, उनकी बातचीत सुने हम यूट्यूब वगैरह में, कि वहां पे सन्नाटा रहता है. हाँ, कोई शोर शराबा नहीं, शोर शराबा, सन्नाटा रहता. दूसरी बात है
ध्यान ये रखना पड़ता है, हम जिस भी ऑल्टीट्यूड में जाए, कहीं जाए, स्पेस डेब्री काफी मिलता है वहां पे। तो कभी कभी वो दुर्घटना हो जाता है कि आपके सैटेलाइट से टक्कर मार रहा हो, तो आपको थोड़ा फ्यूल डाल के उसको हिलाना पड़ता है कि भाई वो बच जाए। या ये जो पूरा जो स्पेस डिब्री के बारे में वो एक फिल्म है ग्रेविटी, उसमें दर्शाया गया है, विच इज सैंड्रा बुलक इज द जो हम हीरोइन। लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं वो रिलेटिव है, डिपेंडेंट कि भाई वो लियो पे है, मियो पे है, या या जी, ग्लोबल वो इसके बारे में ऑल्टीट्यूड क्या। के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। क्योंकि जो नीचे ऑल्टीट्यूड होता है उसमें एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होता है जब और घूमता है, जैसे बाहर जाते हैं कम होता बाहर जाता जाते कम होते जाता है। तो है। इसीलिए एवरेज एज अगर आप नीचे रहते हो तो अबाउट 5 years एवरेज एज है। तो वेरी करता है, ये एवरेज बता रहा हूँ, 5 साल, 8 साल, 10 साल, राइट। वो तीन लेवल जो है, 5, 8, 10, तो वो 10। काफी मतलब लॉन्ग लास्टिंग, तो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो गया, या 5 साल तक है आपके लिए। दूसरी बात है कि जब हम स्पेस में जाते हैं सेल्फ कंटेन्ड होना पड़ता है। सेल्फ कट एनर्जी हमको साथ लेके जाना पड़ता है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको रिपेयर मतलब करने के लिए। सोलर पैनल से आपके जो इक्विपमेंट है, जब सूरज है तो आप ले सकते हो, बट वो सूरज भी रोटेशन के मुताबिक, आपके रोटेशन के मुताबिक होगा नहीं होगा, डिपेंड्स। हाँ, ये और मतलब फ्यूल जो अंदर होता है आपको एडजस्ट करने के लिए, अगर उसको एक्यूरेटली कहीं ड्रिफ्ट हो गया, जैसे मैंने बताया कोई डेब्री आ गया, उसको शिफ्ट करना है, आपको इमरजेंसी आ गया, उसको दोबारा उसी जगह लेके आना है जहां पे था, तो उसको हिलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी साथ लेके जाना पड़ता है। राइट। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो भी हम स्पेस में भेजते हैं, इट हैज टू बी रिलायबल। ये फेल नहीं हो सकता, और ये 100% रिलायबल होना चाहिए। और ये नहीं कि 100% रिलायबल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, सालों साल चलेगा, क्योंकि क्योंकि 5 ऊपर से कोई 10 एमआरओ साल हब तक। नहीं है। हाँ, वो ऊपर कोई एमआरओ हब नहीं है। एमआरओ नहीं है। ठीक है, कोई आप रिपेयर एजेंसी को लेके नहीं जा सकते हो। कुछ ठीक नहीं। है ना। तो पूरा रिलायबिलिटी बहुत, कोई भी चीज आप, कोई भी सैटेलाइट भेजो या किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज दो या सर्वेलेंस सैटेलाइट भेज दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिलायबल होना चाहिए। अगर रिलायबल बिल्कुल नहीं है तो आपका पूरा घाटा है, क्योंकि एक सैटेलाइट को वहां भेजने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, और एक सैटेलाइट को अपना ऑर्बिट में बिठाने के लिए कम से कम 1-2 साल लगता है, यानी कि शुरुआत से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजी हैज टू बी द लेटेस्ट। राइट। टेक्नोलॉजी इसलिए लेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि आज अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डालोगे, वो अगले 5-10 साल चलेगा। अगर पुराना टेक्नोलॉजी आप जाओगे तो 10-20 साल के बाद, जब नीचे जमीन के ऊपर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह वगैरह, वो कंपैटिबल नहीं होंगे, तब तक आपका सैटेलाइट पुराना हो जाएगा। योर व्यूज ऑन दिस, बिल्कुल, एनीथिंग एल्स यू वांट क्लासिक टू ऐड? एग्जांपल मैं दूंगा इरिडियम सैटेलाइट का। करेक्ट। कई लोगों को याद है जो कारगिल युद्ध में थे, उसके पहले भी जब रिमोट एरियाज में डिप्लॉयड थे, वो सैटेलाइट फोन आता था, वो टाइम फिक्स होता था इरिडियम के साथ थ्रू बात करने के लिए। प्रॉब्लम इरिडियम का ये रहा था, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं था, वो मूविंग हालत में आप बात नहीं कर बात सकते नहीं थे, कर सकते। आपको रुक के टेलीफोन करना था, और डेटा ट्रांसमिशन था ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही जो हम अर्ली 21st सेंचुरी में आ गए, 21वीं सदी में, आपने देखा होगा सारे ये मोबाइल और इन सब के बातचीत का ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन सब बहुत जल्दी आ गया, और वो फेल हो गया। उसके 66 सैटेलाइट्स लगाए थे, वो फेल हो गया। फेल हो गया। अब वो राइट। फिर नया लगा रहा है इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के साथ, अब वो नए ग्रिड लगाया है उसने 66, अब धीरे धीरे देखेंगे दोबारा आने की ये। कोशिश कर रहा है। करेक्ट। तो राइट। ये क्लासिक एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं होगा तो आपका खत्म हो जाएगा वो, 1-2 साल राइट। चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं। Right. So whatever you put in space has to be latest today.
so that it lasts for the length of its life, whether it's 5 years or 10 years, 5 to 10 years. Beyond 5 10 years, no satellite lasts, right? So about 5 years is the optimum, right? Then it has to be long lasting. It has to be long lasting, as we've said, 5 to 10 years is what. फिर एनर्जी, एनर्जी जितना भी है आप यहाँ से लेके जाना पड़ेगा आपको। आपको एनर्जी वहाँ बाहर से कोई नहीं देगा। सिर्फ ये है कि सोलर एनर्जी आपको मिल सकता है। जब भी ये सन फेसिंग है तो आपको सोलर एनर्जी मिलेगा, जैसे नारायण साहब ने पहले बताया। एंड लास्ट पॉइंट है, ये सेफ होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भटक जाए इस पे सेफ आप ही आप ड्रिफ्ट हो जाए, कहीं लटक जाए हाँ, आप। कि ये नहीं हो सकता है कि कल के दिन वो आप सैटेलाइट आगे भेजो और वो कल कहीं और भटक कहीं जाए और और चला कहीं जाए। और चले जाए। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस। एंड बोला जाता है दैट स्पेस इज द टफेस्ट मीडियम। इफ यू कैन सर्वाइव इन स्पेस, your and if your technology can survive in space, it will survive anything else, right? I'll इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, I'll just put across one point. The nearest equivalent to space is our high altitudes or super high altitudes. सुपर हाई ऑल्टीट्यूड। So the space technology and super high altitude technologies are almost the same, right? So it's very important that all of us understand, right, this particular aspect, so that आगे जाके ये clarity हमें है, right? uh, okay, sorry, right. When you talk of military satellites, ये satellites आते हैं communication satellites, जो रिले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो के लिए भी, आईएफएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आईएसआर सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो हैं वो नेविगेशन, जीपीएस और मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इट्स फॉर नेविगेशन व्हेन आई से जीआईएस पर्पसेस। इट कुड बी ऑन फॉर मेट, and met is important for, in military parlance, it is important for your long range rockets. It's also important for aircraft. Then of course electronic warfare, you could have fallout monitors wherever there's a chemical NBC डेब्री fallout. फॉलो। Yeah, and there could be killer satellites also. We will, इसके बारे में हम वापस आएंगे, क्योंकि इससे पहले कि getting into this is not the best thing. Before we understand what a satellite is, what are the various features of a satellite, then we will get to this, and we'll discuss each of this in detail. यही मेरा उद्देश्य है, ये हम दोनों, right? Okay. Would you like to say something on this, Rajiv? हाँ सर, लोग सोचते हैं ऊपर, हमारे ऊपर जो स्काई है खाली है, नहीं, ट्रैफिक जैम हो रखा है वहाँ पे, स्लॉट्स मिलना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये 2021 तक का डाटा है, जहाँ पे ऑलरेडी 5000 के करीब आ रहे हैं, और अभी, और जैसे मैंने बोला, इरिडियम का ही जो स्पेस एक्स के साथ अभी यूक्रेन के लिए लड़ाई था, उसने ऊपर 300 कुछ भेज रखे हैं। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स हैं, और ये इंक्लूडेड हैं जो सैटेलाइट्स डेड सैटेलाइट्स हैं, Yeah. जो यूज में नहीं है। इससे तकरीबन आधा या 1/3 ही है जो एक्टिव यूज में है। लास्ट काउंट में तकरीबन 2000 थे, और ये तकरीबन 5000 के ऊपर हैं सैटेलाइट्स जो हैं स्पेस में और घूम रहे हैं और वहीं पड़े हैं। और तकरीबन 2000 के आस से थोड़ा ऊपर हैं सैटेलाइट्स जो एक्टिव हैं, एक्टिव यूज में हैं। Active. Yeah. जो ऊपर लेवल में रहते हैं उनको नीचे लाना बड़ा मुश्किल है, तो Yeah. उनको ऊपर एक ऑर्बिट में डाल देते हैं। Right. द पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं आपको, फुल स्लाइड करेंगे अभी। अगर आप देखेंगे तो ये है जो सैटेलाइट्स हर देश के पास जो है, राइट? अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क का कंपनी है, वो जो 2000 कुछ में, ये 1600 तो उसी के हैं। यानी कि इसका जो ही इज गॉट ऑलमोस्ट अबाउट 2/3 और 3/4 ऑफ द शेयर। शेयर Yeah. ऑफ द, Okay. And if you see, I'll make this a full slide. Okay, for 1 minute.
if you see in detail, you'll see the countries. You'll also see UK is high up on the number of satellites it has. USA obviously has so many satellites. हम सुनते रहते हैं कि चाइना के पास बहुत सैटेलाइट्स हैं, पर इसमें देखिए उतना सैटेलाइट्स नहीं है चाइना के पास जितना हम सोचते हैं, राइट? अगर आप देखोगे इंडिया के पास आज के दिन 48 सैटेलाइट्स हैं, 47 सैटेलाइट्स हैं, ये 14 नंबर पे आता है, राइट? सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया सबको कि हाँ, इतने इसमें केवल एक ही चीज ध्यान करने का है कि यूएस का जो सैटेलाइट्स है वो गवर्नमेंट के खुद के सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूटेड है डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट, या तो ये बाकियों का जितने इकट्ठा दिया। जैसे एयरफोर्स का अलग है, नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस का अलग है, नासा का अलग है, अलग है, उनके नेवी का अलग है, आर्मी का अलग है, तो इसलिए अलग अलग करके दिया हुआ है। उनको जोड़ोगे तो काफी हो जाता है उनका भी। या सो इन्हें अगर आप कहने का तात्पर्य है कि अपना स्पेसएक्स के बाद यूएस का है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। राइट, अगर आप स्पेसएक्स और यूएस को जोड़ दो तो तकरीबन 80% जो दुनिया में अभी लाइव सैटेलाइट्स हैं वो उनके पास है। उसमें अभी इरिडियम को भी जोड़ देते हैं क्योंकि वो जोड़ दे तो स्पेसएक्स के साथ जुड़ के वो भी काम कर रहा है, तो वो राइट, इरिडियम भी आ जाता है उन्हीं के साथ, तो काफी। करेक्ट, राइट। सो दिस इज अ ये यू नो हम दिस हैज टू बी seen in the reality of what is existing where, so that we all understand when we talk of space or uh, what is the capability of each nation and what is your own capability vis-a-vis the rest, right? And this also brings us to a point कि space को exploit करने के लिए you need lot of civil military fusion. करेक्ट। अभी अब देखा होगा उसमें जैसे इसरो का दिया था 47 कुछ है, बिकॉज हम ग्लोबल स्केल में नहीं गए अभी तक, हम अपना फुटप्रिंट रीजन में रख रहे हैं, राइट, और वो 47 है हमारा। 47 है। अगर हम इसका मतलब क्या है कि इंडिया हैज लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपैंड इन स्पेस एंड मिलिट्री हैज ट्रेमेंडस स्कोप टू एक्सपैंड इन स्पेस। वो हम आगे जाके वी विल गेट टू दैट। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द ये इससे पहले कि हम स्पेस में चला जाएं, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ स्पेस? ये है लेयर्स, राइट? कैन यू टेक अस थ्रू, राजीव? हाँ, सबसे नीचे तो ट्रोपोस्फियर आ जाता है, या जो 8 से 12 किलोमीटर है, यहीं पे ज्यादा तक सारी उड़ान होती है, फ्लाइट्स होता है, सब कुछ होता है, वो इस इलाके में जाता है। बैलून शैलून जो उड़ता है यहाँ से लेकर तकरीबन 50 किलोमीटर तक ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर जाना शुरू करते हैं, वहां पे जैसे आप देख रहे हो स्पेस डेब्री में केवल सैटेलाइट्स का ही नहीं है, ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोर्स, ये भी घूमते रहते हैं वहां पे। और उसके ऊपर आ जाता है थर्मोस्फियर, जहां पे आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना कम होता है और फिर ऊपर ज्यादा हो जाता है। एक्सोस्फियर में और ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम सूरज के नजदीक पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होते जाता है। और 20 किलोमीटर से लेके तकरीबन 36,000 किलोमीटर तक ये बैंडविड्थ है जहां पे हम सैटेलाइट्स रखते हैं, मतलब एक्सोस्फियर के ऊपर भी बहुत जाते हैं। दूर, करेक्ट। अभी एक्सोस्फियर में जो सैटेलाइट है वो जनरली आप बताएंगे आगे, वो बीच वाला लेयर होता है सैटेलाइट्स का। अगर आप इसको और थोड़ा देखेंगे, जो ट्रोपोस्फियर है ये लेवल है, ये जो जहां तक नॉर्मल उड़ान वगैरह होता है, थोड़ा हवा होता है, एयर ऑक्सीजन होता है, दिस इज द रीजन वेयर पावर्ड फ्लाइट इज फीजिबल पावर ओनली। फ्लाइट ऊपर ओके, जाते ही पावर खत्म, हाँ, आगे क्योंकि जाके मतलब अगर आप आपको अपना पावर साथ ले जाना है। साथ लेना यहाँ तो पड़ेगा, मैं जेट यूज कर सकता हूँ क्योंकि हवा अवेलेबल है, तो उससे और लेके हाँ, इनलेट में जला सकता हूँ, ऊपर कम होने लगता है। ऑक्सीजन कम होते, बेसिक चीज है, ऑक्सीजन की कमी है तो इसीलिए वो डाउन हो जाता है। दूसरी बात है कि स्ट्रेटोस्फियर में 2 मिनट हम वेट करेंगे, बिताएंगे। स्ट्रेटोस्फियर वो बैंड है जहां ये बलून उड़ते हैं, ये नियर स्पेस कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर और लोअर मीजोस्फीयर। मीसोस्फियर है जो बलून उड़ते हैं। अभी जो चाइना के बलून और अमेरिका के बलून के बारे में जो विवाद हो रहा है,
वाद विवाद और जहां बलून वगैरह गिराए जा रहे हैं वो यहाँ वो इसको बोलते हैं नियर स्पेस। नियर स्पेस वो जगह है जहां इट इज नाइदर स्पेस नॉर एटमॉस्फेयर, राइट। नॉर्मल हम स्पेस में वी टॉक ऑफ एरोस्पेस, राइट। व्हेन यू गेट इनटू नियर स्पेस एंड बियॉन्ड, इट इज एस्ट्रोडायनामिक्स। बिलो दैट इट इज एरोडायनामिक्स, यानी कि एरोडायनामिक्स। हवा का डायनामिक्स होता है। हवा लेके, ऑक्सीजन लेके उसको आप बर्न करके चला सकते हो, और हवा के से ड्रैग होता है। ड्रैग ड्रैग का मतलब एक पतंग जैसे उड़ता है। पतंग किस लिए उड़ता है? वो हवा के वजह से उड़ता है। जहाँ हवा है वो उड़ेगा, उसी तरीके से जहाँ हवा है ये अपना एयरप्लेन या यूएवीज वगैरह या उड़ेंगे। उनको नीचे से जो ड्रैग निकल के जाता है तो वो पंख के नीचे से, उसको विंग्स के नीचे से लिफ्ट मिल जाता है। लिफ्ट मिल जाता है, राइट। राइट। स्ट्रेटोस्फियर में वो भी नहीं मिलता, कम। तो यहाँ क्या है, एस्ट्रोडायनेमिक्स का काम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यह है, इसको स्ट्रेटोस्फियर या नियर स्पेस को डेथ जोन भी बोलते हैं। डेथ जोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ना कभी कभी एरोडायनेमिक्स काम करेंगे, कभी कभी एस्ट्रोडायनेमिक्स, और इसमें कोई ये नहीं है, तो प्रॉब्लम है। आगे जाके एक्सोस्फियर में, थर्मोस्फियर, लोअर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में अपने सैटेलाइट्स शुरू होते हैं इस्तेमाल करना, और उसकी जैसे नारायण साहब ने बोला, वो 36,000 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। ये इस इलाके में एस्ट्रोडायनेमिक्स काम करते हैं। एस्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इंटरप्लैनेटरी पुल्स की वजह से इसको ऊपर रख सकते हो, राइट। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस, राजीव? हाँ, वो बेसिकली ये होता है, जैसे अर्थ का ग्रेविटी का पुल होता है तो दूसरे होते हैं, जैसे मून है और प्लैनेट्स आते हैं। जब घूम रहे हैं वहाँ पे तो प्लैनेट्स भी आपके पास आएंगे, जो जैसे हम तारे दिखाते हैं। हर एक का अपना ग्रेविटी का पुल होता है। तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो अपने जहाज को उड़ाने के लिए, और उनसे पुल में फंस फंस ना जाए, उसको एस्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, कि आप एक्सोडायनेमिक्स उनके बोलते ग्रेविटी हैं, में फंसे ना। राइट। तो वो ग्रेविटी ही इस्तेमाल करते हैं, इंटर प्लेनेटरी ग्रेविटी, इसको भी चलाने के लिए, राइट। मेनली अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल होता है, और बाकियों को बैलेंसिंग बाकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हम आपको सबको इसीलिए ये बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष में चला जाओ तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत इट्स इट्स अ प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड साइंस। वी आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन साइंस टू यू। हम आपको साइंस, इस साइंस के बारे में नहीं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, यू नो, इट्स नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ। वी गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ताकि आपको समझ आए क्या है, और इसको हम आर्म फोर्सेस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल। मुद्दा बड़ा क्लियर है कि हमें तो आर्म फोर्सेस में बेसिकली ये स्पेस फौज के लिए कैसे इस्तेमाल करें, और उसको करने के लिए हमें समझ होनी चाहिए कि क्या, किसके बारे में क्या हम बात कर रहे बात हैं। कर रहे हैं। बेसिक्स फंडामेंटल हमें समझ में आ जाए तो हम अप्लाई कर सकते हैं फौज के लिए। करेक्ट, राइट। अभी हम देखेंगे कि जब आप किसी इसको ऊपर उड़ाते हो तो कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 तरीके के ऑर्बिट होते हैं। नीचे देखिए, एक होता है एलईओ। एलईओ का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आता है एमईओ। एमईओ का मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और जीओ, यानी कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट माना जाता है। ओके। ऊपर वाला जो अगर देखेंगे, जहां नक्शा है पूरा ग्लोब का, हमारा अर्थ का, उसके बाद देखिए, ये जो एलईओ जो है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये 300 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर का दर्शाया गया। वो उस बैंड में, अगर हमारे लैंड के ऊपर 300 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक अगर डिप्लॉय होता है, तो इस इलाके में एलईओ इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलते हैं, अगर उस इलाके में सैटेलाइट है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट वो होते हैं जो 8 से 12,000 किलोमीटर के दूरी पर है, राइट। और जियो 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 स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, वो है तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूरी पर।
राइट। इसका कुछ मायना है, इसके बारे में अगर ये इसी पिक्चर में नजर आ रहा है। अगर आप जियो आप 36,000 किलोमीटर पे लगोगे तो पूरा अर्थ का सरकमफ्रेंस कवर हो जाएगा, ये मान के चलिए। राइट राइट। इसके बारे में थोड़ा और समझे। आपको कुछ और कहना है तो बताइए। बेसिक से अगले स्लाइड में कर लेंगे। हाँ ठीक। ओके राइट। या एक्सप्लेन द जियो स्टेशनरी हाँ, ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि उस 36,000 किलोमीटर दूर जब सैटेलाइट होता है, ये नहीं है कि वो खड़ा हुआ है, वो भी घूम रहा है, बट उसका स्पीड ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन बिल्कुल अर्थ के रोटेशन के मुताबिक है। तो वो आपको ऐसे लगेगा कि आपके ऊपर ही स्थिर है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, हमें तो पता नहीं लग रहा, हम बैठे हैं अर्थ पे, ऊपर देख रहे हैं, हम घूम रहे हैं एक्चुअली, वो भी घूम रहा है आपके साथ और उसी स्पीड में सिंक्रोनाइज्ड घूम रहा है। तो इसके लिए आपको लगता है कि वो जियो स्टेशनरी है, खड़ा इसीलिए हुआ एक उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, यानी कि हवा में रुका हुआ है, वहीं पे रुका अंतरिक्ष। हुआ आपको लगता है। और हाँ ये आपको बेस्ट होता है आपके कम्युनिकेशन वगैरह का ग्रिड वगैरह डालने के के लिए। लिए कि भाई वो हिल नहीं रहा है, और आपको, आप जिस दिशा में खड़े हो तो वो आधा हेमिस्फीयर पूरा है, उसको पूरा कवर कर दे। करेक्ट। मेनली ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मेनली ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो आम बहुत यूसेस हैं, क्योंकि वो ये एमईओ जो है वो नॉर्मली अमूमन वो नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए हाँ, हम वो जीपीएस इस्तेमाल करते वगैरह हैं, जीपीएस एमईओ वगैरह पे के लिए। गाइड करें। क्योंकि ये एमईओ जो है, आपको दोबारा दृश्य दिखाऊंगा आपको समझने के लिए। राइट। नॉर्मली एमईओ जो है वो 12,000 किलोमीटर के दूरी पर होता है। ये माना जाता है कि 3 या 4 एमईओ के साथ पूरा दुनिया का कवर हो जाता है, यानी कि वो 3 के साथ ट्रायंगुलेशन करके ऑल राउंड फुल ग्लोबल कवरेज मिल जाता है। अगर 8 है तो टॉप बॉटम पूरी तरफ आपको कवरेज मिल जाता है। ये आपको मोटा मोटा तौर पर दोबारा बता रहा हूं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर होता है, और वो अगर जैसे आप देखोगे तो आपके सर, अगर मान लो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट आपके सर पर है तो वो सर पर ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं उसी। राइट। उसी का एक उदाहरण है सर, जैसे हम अपने, आजकल तो डिश टीवी आ गया है, हाँ, आप एक दफा डिश को एडजस्ट कर देते हो और तो बस उसको चेंज नहीं करते हो। वहीं रहता है, उसको बस चेंज नहीं करते हो, क्योंकि क्योंकि वो वो उस जियो उस स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ लिंक हो गया लिंक्ड है, ठीक है ना। और तो उस दिशा में वो दिशा जो है फिक्स्ड है, एक इलाके से फिक्स्ड है। अमूमन हमारे इंडिया में वो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो साउथ फेस ईस्ट है। करते हैं। राइट। क्योंकि वो अलग अलग डिश का अलग अलग सैटेलाइट के ऊपर है, तो वो नॉर्मली तो थोड़ा वो है, थोड़ा एंगल बदली होता है और बस एक बार लगा दिया वो उसको, लगा दिया। आपको उसको दोबारा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। ओके। एक इसमें एक और सवाल है कि ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस का फर्क क्या है। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस एक ही चीज है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द मूवमेंट, यानी कुछ साथ साथ तालमेल के साथ चल रहा है। जियो स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड है उसी इलाके में। कभी कभी इसको हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। राइट। ओके। एमईओ जो है, जैसे मैंने बताया आपको, नेविगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। 3 या 4 या 8 एमईओस के साथ पूरा दुनिया का कवर हो जाता है, और ये अपना मेन नेविगेशन सिस्टम्स जो जहाज वगैरह जाते हैं वो इनसे लेते हैं फीड। एलईओ का काम बहुत है। राइट। एलईओ का काम मैंने ऑलरेडी बताया जहां तक फौज का सवाल है, पर उसको हम आगे जाके भी देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, वापस इस दृश्य पे ये आपने नीचे देखा अर्थ है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। वहां मैंने बताया आपको 300 से लेकर 1100, यहां मैं दिखा रहा हूं 160 से लेकर 2000 किलोमीटर।
ये थोड़ा बैंड है, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो हम देखेंगे किस तरीके से क्या है। मेन ऑर्बिट ऑफ इंटरेस्ट जहां तक मिलिट्री सैटेलाइट्स का सवाल है, वो है ये एलईओ, राइट। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ, ये जो और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सप्लॉइटिंग स्पेस। यहाँ नहीं कि लड़ाई शुरू कर दो, राइट। ये नहीं कि सैटेलाइट को गिरा दो, या जैसे, या यू वर टॉकिंग ऑफ डेब्री, यू कैन मे बी टेल देम हाँ, अबाउट अभी व्हाट। जैसे जो लो अर्थ है उसको तो हम नीचे ला सकते हैं और सेफली नीचे ला सकते हैं। जो मीडियम अर्थ का भी जो नीचे की तरफ है, दो ऊपर 20-1 हज़ार ऊपर ऊपर से नीचे जो है, उसको हम नीचे ला सकते हैं। इसके ऊपर जब चला जाता है 15-20 हज़ार 30 हज़ार किलोमीटर, उसको नीचे लाने में दिक्कत होता है टाइमिंग करने के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ। इनको क्या करते हैं, इसके अंदर जो फ्यूल है उसको लेके, ये हाई अर्थ ऑर्बिट है, इसके ऊपर 200 किलोमीटर और ऊपर ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो अब वहां छोड़ा सैटेलाइट जाता हमें है और वहां घूमते रहते हैं। वहां घूमता रहेगा। वो आप ही आप वो जैसे बताया था ना, एस्ट्रोडायनेमिक्स, वो ग्रेविटीज वगैरह का वो अंदर फिट किया हुआ है, वो अपना घूमता रहेगा। वो स्पेस डेब्री वहां हो गया। ये जो अंदर हम नीचे लेके आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से आता है, काफी जल जाता है, और तो जल के इसका राख बन डेब्री के जो गिर जाता निकलता है, इसको लेके आते हैं हम पैसिफिक ओशन के अंदर। एक उस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। ये साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है एक बीच में, जगह है, पॉइंट और नीमो। वहां गिराया न्यूजीलैंड से जाता है। 3,000 किलोमीटर ईस्ट को है, वहां अंदर गिराया जाता है, क्योंकि उधर से कोई ह्यूमन हैबिटेशन नजदीक नहीं है। अगर कोई ह्यूमन हैबिटेशन उसका नजदीक है, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे नजदीक वो है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। आसपास कोई नहीं मिलेगा आपको, पूरा पानी पानी है, और कोई इंटरनेशनल शिपिंग कुछ नहीं जाता, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जाता उस रूट से। तो वो सेफ एरिया है जहां पे डाल सकते हैं। ये यूएस ने शुरू किया था 71 से, और तब से सब उसी का इस्तेमाल करते हैं। राइट, ओके। एक और पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट स्लाइड में, एक हाई अर्थ ऑर्बिट है जो 36,000 से भी ज्यादा है। वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम, कभी कभी, हर देश इस्तेमाल नहीं करता ये सिर्फ अपना सोलर लूनर मिशंस के लिए इस्तेमाल मिशंस के होता है, लिए। मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कल के दिन हम मंगलयान करना चाहते हैं, तो उस वक्त हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को हम छोड़ देते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन और लिंक, रिले लिंक बन जाता है आगे जाने के लिए। पर उसके बारे में आज जिक्र नहीं, सिर्फ ये नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, राइट। ओके, अभी हम बात करेंगे ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है ना, एलईओ। ये 3 ऑर्बिट में घूम सकता है। एक तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यानी कि जैसे अपना इक्वेटर है उसके साथ साथ घूमता रहेगा, जैसे पहले इसमें दिखाया। या दूसरा है इक्वेटर या कोई लैटिट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड में घूम ऐसे रहा है। साथ घूमता रहता है। इसका फायदा ये है कि वो एक ही जगह के ऊपर घूमता रहेगा। कुछ हद तक इसको कभी कभी हम जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे अर्थ रोटेशन के साथ, वो फिर उसी इलाके में घूमता रहेगा। पर ये स्पेशली इक्वेटर के ऊपर अगर आ गया ऊपर तो। ही, हाँ, राइट। इसको भी कभी कभी हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, equatorial orbit satellite is also called a geosynchronous satellite because it is synchronized with the earth rotation, and then it goes stays fixed over a point. Okay, but that is used for very few purposes. It's not a very well used point. The one on the right is the polar orbit. What is the polar orbit? The earth is revolving in this direction and the satellite is going in the opposite direction, exactly 90 degrees. Okay, right. In between the two is an inclined orbit. We'll इसका come back to एक this. और ऐड करता हूँ, पोलर का। पोलर ऑर्बिट में ज्यादातर हम अमूमन ये कोशिश करते हैं कि वो सन सिंक्रोनस हो। Yeah, ये मतलब धूप जिस उसके टाइम को, ऊपर, जिस टारगेट के ऊपर है, जब ये वापस आएगा 3 दिन 4 दिन बाद, तो उसी टाइम पे आएगा जब
वो धूप है वहां पे, उसी टाइप का धूप है वहां पे, तो उसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी राइट। कहते हैं। सन सिंक्रोनस इसीलिए हम बोलते हैं ताकि इट इज सिंक्रोनाइज विद द मूवमेंट ऑफ द सन, राइट। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल में आप जाओगे तो आपके सीट के सामने होगा ऐसे एक वेव की तरह, जहां अंधकार मतलब डे एंड नाइट कीप्स मूविंग, राइट। उसी तरीके से यहाँ भी दैट सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ पोलर ऑर्बिट। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रॉड आइडियाज, और आई एम नॉट इसमें गिविंग यू अपने एग्जैक्ट। इसमें अप्लाई करने में आई विल से, हमें एलओसी के ऊपर अगर देखना है पाकिस्तान के साथ, तो ये पोलर ऑर्बिट काफी मदद करता है, मदद करेगा। बिकॉज अपना एलसीबी तकरीबन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ चलता है। एक्सिस में है, राइट। ओके, now if you see, this explains the polar orbit well. If you see on the left, you see that the earth is revolving from left to right, and this polar orbit is going axially, यानी कि 90 डिग्री के एक्सियल इस पे चल रहा है। इसका मतलब जब ये अगर मान लो ये अपना अर्थ स्टेशनरी है और ये सैटेलाइट घूम रहा है, मंडरा रहा है आपके ऊपर, तो ये एक रिंग बनाएगा, राइट। अगर इसके साथ साथ अपना भूगोल भी घूम रहा है, तो जैसे भूगोल घूमता जाएगा ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ जाएगा और ऐसे घूमता रहेगा रिंग ऊपर। का वो इसी में एक वो थोड़ा और समझा देता हूँ सर। अगर ये स्वत या आया, आप देख लो जहां पे वो लाइट दिखा है, तो उस जगह के साथ सन सिंक्रोनस था, लेकिन जब चक्कर काट के दोबारा आया, अर्थ घूम गया है, तो अब अगले इसमें राइट साइड में देखो, आपका बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है। जो पहले यूएस के ईस्ट हाँ, कोस्ट फ्लोरिडा में आ रहा था, अब तकरीबन वेस्ट कोस्ट की तरफ पहुंच गया है। यानी दोबारा वहां आने के बाद वो तब तक अर्थ घूम गया है, तो इसीलिए अर्थ घूम कहते हैं गया। लो अर्थ ऑर्बिट जो है तकरीबन 4 दिन लेगा घूमते हुए वापस इसी जगह फ्लोरिडा वाले बेल्ट में आने के लिए। राइट, ओके। बट इस साइड में, उस साइड में अगर आप ओरिएंटेशन दो तो वन प्लेस इज कवर्ड वंस इन ट्वाइस इन 24 आवर्स, once this side and once the other side, वंस द ठीक अदर है, साइड। other side, okay। so 24 hours में एक जगह 2 बार कवर होगा। अगर मान लो पाकिस्तान है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पाकिस्तान का कवरेज 15 मिनट लगता है नॉर्मली हायर एलईओ में, तो दिन में आपको 15 मिनट एक सैटेलाइट के साथ, एक 15 मिनट एक साइड मिलेगा आपको, उस साइड 15 मिनट मिलेगा। 24 घंटे में आपको 30 मिनट का तकरीबन मोटा मोटा तौर पर मिलेगा, राइट। या बोलो। कवर लिटिल मोर जब आप फुटप्रिंट दिखाएंगे। या अभी क्या है, ये अगर आप देखिए सैटेलाइट के नीचे एक छोटा सा गोल है, और ये अर्थ के पास एक क्रिकेट बॉल के सीम की तरह एक सफेद बैंड है। एक इसको की हम तरह थोड़ा बैंड। नजदीक देखेंगे, या राइट। हाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, या यू कैन टेक इट ऑन हाँ। राजीव। अभी जब आप देखो, तो जब एक दफा आपने कैमरा खोला, तो इतना जो दिखाया फुटप्रिंट करके जो लिखा है वो मिलेगा आपको, और जो स्वाथ है तो वो उसके बैंड में उतना पूरा चल रहा है। तो आपको ग्राउंड स्टेशन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने कैमरा को कहाँ कहाँ क्लिक करना है, कितने देर तक क्लिक करना है, कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए उसका आपको मिले। अगर ज्यादा कर दोगे तो वो आपका रोल जो है वो बेकार हो जाएगा। अब ऊपर जाके आप रोल तो रिपीट दोबारा चढ़ा नहीं सकते हो, आपने शुरू में चढ़ा के भेज दिया है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले भी बताया था ना कि रिलायबिलिटी एमआरओ नहीं है, उसी तरह हाँ, से जो आपने कैमरा के ये लिए डाला हुआ है उसका कैपेबिलिटी उतना ही है जितना आपने दिया है। 1 टेराबाइट दिया है, 100 टेराबाइट दिया है, उतना ही है। तो आपको बड़ा केयरफुली ध्यान से बताना पड़ता है कि कहाँ कैमरा ऑन करना और कहाँ कैमरा कहाँ ऑफ बंद करना। ऑफ करना है, ठीक है, ओके। आप देखिए ये, अभी देखिए ये पिछले दृश्य आपने देखा स्वाथ और फुटप्रिंट, इसमें भी देखिए ये सफेद बैंड जो है वो स्वाथ होता है, और वो सफेद बैंड के अंदर जो सैटेलाइट के नीचे एक छोटा सा गोल है वो है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट। फुटप्रिंट, तो ये है क्लियर पोलर ऑर्बिट। तो फुटप्रिंट है एक्चुअली कि वो जो कैमरा लेता है, वो जो वो जो फुटप्रिंट का देखता साइज है, है उसका फोटो लेगा।
फोटो लेगा, तो उतना ही आप कितने बार क्लिक करोगे उस स्वात के अंदर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो नीचे से आप कमांड दे सकते। राइट। वापस इधर जाऊंगा मैं अभी। आपको आपने देख लिया कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट है जो इक्वेटर के साथ हम या एक लैटिट्यूड में घूम रहा है, इट इज स्टेशनरी ओवर अ लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड का एक बताऊंगा, इसका मैरिटाइम एप्लीकेशन बहुत है, बहुत है, ओके। क्योंकि जो भी हमारा शिपिंग वगैरह सब चलता है, ज्यादा हाई लैटिट्यूड में उतना ज्यादा शिपिंग नहीं होता है। ये मोस्टली इट्स ऑन ये इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर के ऊपर नीचे ही सब जाते हैं। तो ये मैरिटाइम कम्युनिकेशन और लिंकेज और सारा कुछ करने के लिए, एप्लीकेशंस के लिए काफी यूज होता है। राइट। So that is equatorial. We've seen polar orbit. Actually, a polar orbit is one which keeps going around the North Pole. But यस, it is not always good to keep all satellites along the ऑन अ polar orbit because, for example, though Pakistan is what General Narayanan said is almost in north-south axis. Actually, if you see Pakistan, it is in northwest. लिटिल इंक्लिनेशन हमको चाहिए। Chahiye. So say it's in the northeast southwest direction. हाँ, So if it is in the northeast southwest direction, I'm looking at Pakistan as a target or for surveillance. So you would like to keep your satellite inclined so that you cover the entire length of Pakistan in one swath. I hope you understood, right? In one swath, that means if yeah, in this swath you should ensure that complete. See this swath I've particularly shown in northeast से लेकर southwest तक. So ideally your footprint and the swath should cover Pakistan in one go. I hope you understood this, right? So that is how you plan LEO operations. I'll not go. We'll not go into more details, but just get the general idea what a footprint is. What a right. Now there's another thing: the height at which you deploy your satellite. Right. If you are at point B, right, height B, then you get a smaller footprint, but for the same amount of sensors, you get better clarity. If you are at height A, you will get a larger footprint, but because you've gone away for the same sensor, you get lesser resolution and lesser you, clarity. you need very high resolution If you have to go sensors if to, you yeah. build up. So always जब हम एक LEO को deploy करते हैं, it is a compromise between what footprint you want and what um, resolution you want. Okay, that is the trick. I mean, it is not that every satellite you put wherever you want, it'll give you anything you want. ऐसा नहीं होता, ठीक वो है ना? स्लॉट भी लेना पड़ता है इंटरनेशनल हाँ, स्पेस वो अलग एजेंसी से। बात है, राइट? वो भी अलग बात है। ये नहीं कि आप एक सैटेलाइट ऊपर भेज दो, कहीं भी घूम ले। जैसे एक ट्रेन एक पटरी में चलता है, ये अंतरिक्ष में भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने पटरी बनाया है। आपका सैटेलाइट उसी पटरी में चलेगा या उसी ऑर्बिट में जा सकता है, राइट? So this is what the whole story of satellites in terms of the footprint and the height and this thing. We'll get into something a little more interesting. Okay, this is a very interesting slide which I'll पूरा करूंगा और आपको ताकि क्लैरिटी हो। आप देखिए इसके अंदर बीच में अर्थ है, ब्लू डॉट है, वो अर्थ है। हमारा अर्थ का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। ये मीटर नहीं है, किलोमीटर है, ये गलत लिखा हुआ है। एक एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है एलियो, मैंने तकरीबन आप मान के चलिए कि इट कैन गो बिटवीन 300 किलोमीटर इन हाइट टू 1500 किलोमीटर इन हाइट, राइट? अब 300 किलोमीटर इन हाइट जब होगा, then it has to be at the diameter of this orbit is 13,342 kilometers. When that happens, up look at the right box on the top. The height is at 300 kilometers. Then it is traveling at a speed of 718 kilometers per second. Okay, it is at 7.8 kilometers per second. 7.8 kilometers per second.
If you multiply it in a minute, how much will it go? It will come to something like 500 kilometers, right? So the orbit time in a low Earth orbit satellite, which is at 300 kilometers, is 90 minutes. In 19 minutes, it covers the whole Earth, and it has 16 orbits in 24 hours. Okay, so these are the mathematics of space. You can't just deploy where you want. You can't वो have this thing. इसी में एक वो बताना था सर, 90 मिनट में अर्थ करता है, 16 ऑर्बिट कर देता है, मतलब आपको 16 स्वॉट्स मिलते हैं, बट वो मिलते हैं, उसी जगह के नहीं मिलते हैं, अलग अलग वो जगह के मिलते हैं, अलग अलग जगह के हैं, क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है। घूम रहा है, ठीक है ना? तो 16 स्वात के साथ आप पूरा अर्थ को कवर नहीं कर सकते हो, याद रखना। हाँ, क्योंकि वो पैचेस में मिलेगा आपको, अलग मिलेगा अलग। आपको, राइट? ये नहीं कि सैटेलाइट आपने चला दिया तो आपको पूरा दुनिया दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है? आप सोचते हो कि आपका टारगेट एरिया पूरा दिखाई देगा, वो भी नहीं दिखाई देगा, नहीं, राइट? अब ये जो लाल बॉक्स है उसमें देखिए, ये है अगर हाइट 1500 किलोमीटर के ऊपर आपका सैटेलाइट है, उस वक्त आपका दायरा हो जाता है 15,742 किलोमीटर। तो स्पीड उस वक्त क्या है, 7.12 किलोमीटर हो जाता है। जो 300 किलोमीटर के हाइट में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, इट इज एट 7.8 किलोमीटर्स। द वन इज 1500 इज 7 1500। point, या 1500 इज 7.1 किलोमीटर्स। इट इज वेरी सिंपल, वो इसीलिए कि अर्थ का ग्रेविटी की बात है और पूरा दायरा की बात है। सो ग्रेविटी कम होता जाता है तो स्पीड भी कम होता जाएगा। अच्छा, इसका ऑर्बिट टाइम है 2 घंटा, यानी कि पूरा घूमना 2 घंटा, क्योंकि इट हैज टू कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस आल्सो, right, at a lesser speed. So orbit time is about 120 minutes as against 90 minutes for a satellite which is at 300 kilometers, and it takes 12 orbits in 24 hours, right? So this is the thing. So if you have to put a LEO, you have to decide at which height you want to fly. You want to और fly at आपको 300, yeah, आपके फुटप्रिंट्स अच्छी तरह से पूरा मिलना चाहिए आपको। आप जो सोच रहे हो क्रिटिकल एरिया में, तो आपको जो कहते हैं कॉन्स्टेलेशन डालना पड़ता है। right. So वो इसका मतलब आपको, सिंक्रोनस हो और थोड़ा सेमी सिंक्रोनस हो, तो आपको इलाके, सिंक्रोनस है तो वो एक के पीछे एक आपको आएगा, सेमी सिंक्रोनस हो तो थोड़ा ओवरलैप के साथ आता है, जैसे माइनफील्ड का ट्रॉलिंग करते हैं तो थोड़ा ओवरलैप करके so करते I think you'll have to be a little, be a little thing because you're ahead of the curve for them. हैं। ओके, नहीं वो एक ही स्वात आया ना, तो उनके नहीं, मैंने सोचा दिमाग राइट, में आएगा, तो अगर दो हाँ। तीन चार डाल दोगे तो तो आपको इसका मिल मतलब जाएगा। ये है कि अब ये एक कॉन्स्टलेशन की जरूरत है, यानी कि एक सैटेलाइट, मैंने बोला कि आपको 16 टाइम घूमेगा। अगर आप उसमें और सैटेलाइट बीच में जोड़ दोगे, तो अगर 2 सैटेलाइट जोड़ दोगे आपको 32 मिलेगा। 32 आपको में 3 करोगे 42 मिलेगा, 42 स्वॉट्स, राइट? जितना आप सैटेलाइट बढ़ाते जाओगे उतने स्वॉट मिलेगा और उतना कवरेज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो ज्यादा सैटेलाइट डालना पड़ेगा। इसका मतलब सैटेलाइट्स हैव टू बी इन अ कॉन्स्टलेशन। दैट्स द फंडामेंटल थिंग अबाउट द होल थिंग, right? So today we have covered all this. I think we have taken 48 minutes already. I वी कैन। will right. Okay. In the next talk, we will cover military satellites and we will cover each of these. What is the use? How will they be deployed? And what are the other issues in the satellite in all this? Right. So we are open to question. I really wanted to, I thought we could go faster, but I don't think we should go faster because this subject is tricky and it is not easy to understand. Right. So we will go slow. We will take everyone along with us. That's the whole aim. So with this in view, right? I'll before we this say anything. So next time we're going to start here. We're going to start with the communications मिलिट्री and सैटेलाइट्स। military satellites. Okay. Uh, Now we are open to questions. I don't see any questions. If there's anyone who has any question, please shoot. Okay. In the meantime, any
thoughts on yours, Rajiv? नहीं सर, ये बेसिक्स थोड़ा फंडामेंटल्स उनको पता होना चाहिए। कई लोग समझते हैं, जैसे मैंने भी देखा है सर्विस में, यंगस्टर्स पूछ लेते हैं सैटेलाइट है, हमने मांगा है फोटो, क्यों नहीं आ रहा है। अब वो यही है कि अगर वो कहीं और स्वार्थ में है तो क्या वो इमरजेंसी है कि आप उसका फ्यूल बर्न करके आपका इलाका चाहे वहाँ लेके आओ, या वेट करो कि जब वापस आ जाएगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस आएगा तो आपको देंगे वो। और कितना बड़ा आपने मांगा है, एक पास से हो जाएगा या बाकी 1-2 सैटेलाइट्स और हैं वो आएंगे वो निकाल के देंगे। और ओवरलैप इसलिए बनाया है कि जो लोग फोटोग्राफ्स चेक करते हैं, एरियल फोटो, आपको स्टीरियोस्कोपिक मैपिंग करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ओवरलैप करते हैं। इसीलिए मैंने वो ट्रॉलिंग का, आर्मड कोर का Right. हूँ तो ट्रॉलिंग का बताया था कि जब आप मैकेनाइज ट्रॉलिंग करते हो तो एक जो ट्रॉल जाता है उसके पीछे दूसरा आता है, तो थोड़ा ओवरलैप रख के आप करते हो ताकि सारा इलाका साफ हो। तो वो ओवरलैप आपको, वो दूसरा सैटेलाइट सब वही उसको बोलते हैं सेमी सिंक्रोनस या सब सिंक्रोनस, एक के पीछे एक Satellites. नहीं है, बगल बगल में है वो वो ओवरलैप होता इकट्ठा है, करके फिर वो पढ़ के आपको पूरा एक प्रॉपर फोटो शीट बना के बनेगा। आपको देगा वो, कि भाई राइट। क्या इलाके का है। रॉ आप मंगा सकते हो, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है फोटो देखने के लिए स्टीरियोस्कोपिक, तो आप रॉ मंगा सकते हो, वो हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर में मिल जाता है, तो आप रॉ मंगा सकते हो। नहीं तो वो पूरा करके वो आपको देगा, तो उसमें समय लगता है, इतना आसान नहीं है। अगर आपने स्टीरियोस्कोप के साथ मैप को पढ़ने की, फोटो को पढ़ने की वो कोशिश की, उसके लिए इतना आसान बहुत, नहीं, तो इसलिए उसका बहुत ट्रेनिंग जल्दबाजी नहीं चाहिए। करना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। राइट। तो एक दो क्वेश्चन है। राइट। ओके, एक क्वेश्चन है विनोद का, विमल का। हाउ अबाउट मिनिएचर सैटेलाइट्स, एंड इंडिया हैज प्लेस्ड मोर देन 100 सैटेलाइट्स अ फ्यू इयर्स अगो। वो अलग अलग देशों का था, हमारा नहीं था वो। हाँ, ये ये अपना बात मिनिएचर करेक्ट। डाला है, उसका लाइफ बहुत कम रहा होगा। कितना आप एनर्जी लेके गए होगे ऊपर। विमल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मिनिएचर सैटेलाइट्स हैं उसका कैपेसिटी कम होता है, उसका लाइफ कम होता है, उसका ओवरऑल यू कांट गेट टू मच आउट ऑफ इट। वो वन, पर्पस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना पर्पस के के लिए। भेजा। या द सेकंड थिंग इज, इंडिया हैज प्लेस्ड मोर देन 100 सैटेलाइट्स, बट एज अ लॉन्चर you don't own those satellites, right? You are just, देखिए, ये जो स्पेस में है ना, एक होता है ग्राउंड सिस्टम, एक होता है लॉन्च सिस्टम, और एक होता है स्पेस सिस्टम। स्पेस में जो होता है वो किसी का होता है, लॉन्चर किसी और का होता है, और ग्राउंड किसी और का होता है। हो सकता है ये जो ग्राउंड सिस्टम संभाल रहा है वो, और वो स्पेस सिस्टम एक ही आदमी का हो, और लॉन्चर अलग हो। लॉन्चिंग इज अ सर्विस इंडिया इसरो प्रोवाइड्स टू लॉट ऑफ पीपल। सो व्हेन, जब न्यूज आता है कि एक लॉन्च में हमने 40 सैटेलाइट डिप्लॉय कर दिया, वो हमारे नहीं है, वो बाकियों के है। राइट। इसमें केवल सो यही दिस इज, कहूंगा कि ऐड कहूंगा कि सब देशों के पास लॉन्च करने की क्षमता क्षमता नहीं भी है। नहीं है। हमारे पास है, अभी अमेरिकन के पास है, फ्रेंच के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, वो महंगा पड़ता है, हमारा महंगा नहीं पड़ता राइट। है। ओके। तो वो भेजते हैं, हम जहां भेजना है वो कर सकते हैं। Okay, next question. Sir, miniaturization, does it help equipment in satellites, and solar cell can be used as energy sources? यस, हाँ, इसमें ये बताऊंगा जो नैनो Solar cell टेक्नोलॉजी के होता साथ मिनिएचराइजेशन हो रहा है उसमें स्पेस सेविंग काफी होता है। इट हेल्प्स इन द है। सैटेलाइट, बिकॉज Miniaturization. सैटेलाइट इज टाइट फॉर स्पेस। द लाइफ डिपेंड्स ऑफ आपका फ्यूल और एनर्जी आप कितना ले जा रहे हो और बाकी स्पेस क्या ले जा रहे हो। इट इज ए बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन, कि कितना एनर्जी कितना ये। तो अगर मिनिएचराइजेशन आप कर रहे हो आपका इक्विपमेंट का, तो स्पेस काफी कवर होता है। सोलर Yeah. सेल आपको बताया है बड़ा मुश्किल होता है, वो डेबरी भी घूम रहा है, तो आप इतना बड़ा भी नहीं डाल सकते, वो डेबरी से उड़ गया तो क्या करोगे फिर। तो and it is इसीलिए, used more to power the equipment, it is not for देन एनीथिंग powering एल्स। your या, satellites. आप ये पिक्चर देखिए, ग्रेविटी, ग्रेविटी का पिक्चर में ये सोलर, ये स्पेस डिब्रीज का क्या है वगैरह वगैरह उसमें दिया हुआ है।
और ये स्पेस डब्री के बारे में और उसका क्या प्रॉब्लम है हम आगे बात करेंगे, राइट? अभी एक और यहाँ ऐड तक। करता हूँ सर, अगर आप सोलर सेल से पूरे सैटेलाइट को आप सोच रहे हो कि पूरा एनर्जी मिल जाएगा, सोलर सेल से बिजली आएगा जो आपको बैटरी में डालना पड़ेगा, वो बैटरी इटसेल्फ इज वेरी हैवी। तो ओके, मिनिएचराइजेशन का क्या फायदा हुआ फिर? तो फायदा हो इसीलिए गया, जो राइट। सोलर इस्तेमाल होता है केवल इक्विपमेंट को चार्ज देने के लिए होता है, ताकि बाकी एनर्जी आप सैटेलाइट को हिलाने के लिए सेव करके रखें। Right. Next question है, are we seeing a boom in satellite weapon technology between US, Russia and China? How can India cope with this development? Look, there is a बिल्कुल। huge boom. There's a huge boom in satellite weapons technology, and it is US, Russia and China. Not only them, we are looking at UK. I told you UK has so many. So everyone is looking at it. Even we are looking at it. Right? Now, all these can't be spoken of in open channels, right? How can India cope with this development? हालांकि आज के दिन हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो मैंने देखा है, इट जस्ट अबाउट 47, बट द कैपेसिटी टू लॉन्च, द कैपेसिटी टू मेक सैटेलाइट्स एंड द कैपेसिटी इज ह्यूज। इसके बारे में हमने आज बात नहीं किया, हमारा नेशनल कैपेबिलिटीज के बारे में और हमारा नेशनल प्लान्स के बारे में, वो हम आगे जाके बताएंगे आपको। एक केवल बता देता हूँ, कोपिंग विद दिस इज बिकॉज वेपनाइजेशन कर रहे हैं तो आपके डर है कि हमारे सैटेलाइट को कुछ हो जाएगा। दो चीज करते हैं हम कि डिस्पर्स कर लीजिए। कोई एक सैटेलाइट के ऊपर एक काम के लिए मत रखिए। अगर आप मल्टीपल सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं तो कितनों को उड़ाएगा, दैट इज वन। अगर खुदा न खास्ता कोई आपका एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट था उड़ाया है, तो देर इज अ स्कीम, व्हाट इज देर इज अ थिंग विच इज नोन एज लॉन्च ऑन डिमांड। तो यू कैन लॉन्च ऑन डिमांड, वो लॉन्च करके आपको प्लेस करेगा। राइट, ओके। ओ, और लॉन्च ऑन डिमांड का केवल एक ही है, जैसे सर ने बताया था, इट टेक्स टाइम टू प्लेस इट देयर, तो वो रफ प्लेसमेंट होगा और आप उसको इस्तेमाल करते करते उसका एनर्जी यूज करके आप उसको सही जगह लेके जाएंगे, उसका लाइफ ज्यादा नहीं होगा। it is a quick fix. It's like हाँ, band-aid. क्विक फिक्स है, क्विक Uh, फिक्स है, okay, लाइफ ज्यादा नहीं okay, होगा। okay. Right. Sir, about the satellite imagery, when Modi ji told us to turn out lights for 30 minutes when the satellite was going above, was that a practical application? Can you please explain? वो लाइट सब जगह बंद कर दोगे तो जो उड़ रहा है वो दिख जाता है। दिख नहीं तो जाता है, लाइट ओके। इतना सारा इंडिया में है तो उसका जो रिफ्लेक्शन, लाइट का ग्लो बीम्स ग्लो और ग्लो। रिफ्लेक्शन सब ऊपर जाता है, ग्लो ऊपर निकलता है, आपको दिखता नहीं है। Okay, उसका मतलब ये है, that's all. उसका कोई मतलब Yeah, नहीं yeah, है। yeah. There's nothing else. और कोई Okay. मतलब नहीं है। Right. Next, Vimal says where India stands in killing enemy or waste satellites. हमने Well, ए सेट कैपेबिलिटी दिखा yes, तो दिया है। yeah. We'll talk about ASAT later. We'll give, हाँ, we'll, बट हमने David, रिमेम्बर yeah, हमने दिखा दिया है। yeah, अपने we'll do that. अपने खुद के सैटेलाइट जो डेड था उसको उड़ा उसको दिया है। हमने गिरा दिया, इसका क्षमता है हमारे पास 100%. We will talk of ASAT मिलिट्री एंड separately. एवरीथिंग। We will talk of it separately. We'll spend one day, I mean, one session on ASAT. Because there are other issues of ASAT which, we, unless you talk, think, no, understand ASAT in its entirety, you'll be off the mark. Okay, right. Uh, then the next let's say solar sail for propulsion in space and energy. Yeah, we नो have नो, spoken of it, so we will not. spoken Raghu. Will, Solar sail means you have got to, if you take for propulsion, for your propulsion system, just look at the size of the battery. Your car which moves EV, have you seen the size of the battery? कभी देख लेना, पूरा नीचे का पैनल, पूरा सीट आगे से लेके पीछे तक वो पूरा बैटरी होता है। योर कंप्लीट ड्राइवर, को ड्राइवर एंड पीछे का पैसेंजर पूरा उसके बेस में, दैट इज द साइज ऑफ बैटरी दैट यू आर कैरिंग एंड दैट इंक्रीजेस द वेट, एंड वेट इज एट अ प्रीमियम देयर। So you can't afford to have such a big a battery inside there. So miniaturize so that the space is less. Use solar for running your systems. The energy which is there is backup in case something happens solar usko, so there is a backup energy for you. And it is that in case of an emergency, if you have to move these satellites somewhere, it will be moved. right.
I think that's all the questions we have today, Rajiv. I'll just put a few comments of people. Uh, Want to Fly says it's a really good channel. Thanks a lot. I only hope your figure and that Want to Fly, there's a little difference in your icon. You might like to change the icon, but it's a good icon. Okay, it gives, right. Then Bala Raghavan says, very good information shared in this channel. Thank Thank you, you, Bala. Bala. We are going to share a lot of technology information in as simple a word as possible. जितना सरल हिंदी में बोल सकते हैं हम बोलेंगे, राइट? अगर तमिल में बोलना है तो எவ்வளவு ஈஸியா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு ஈஸியா சொல்வோம். Aim is not just for the military, it is also for the civilians, because the military technology domain is being thrown open to the private players into the civilian domain. So you got to grasp and understand and be able to know. Once you know this, you know what is the kind of technology that has application in the military domain also. Right. I think we've come to the end of this session. Thanks a lot for all those who are viewing it. Please do tell others to join in. And please, if you like this, please subscribe. Okay. And in the next session, we will deal with the military uses of satellites, or we'll talk of military satellites. Thank you and Jai Hind. Jai, thank you, sir.